हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे दो क्वेश्चन पे कि सर जो ग्रुप XY का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आ रहा है और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है। सबसे ज़्यादा ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इवन कॉल करके भी बच्चे अब यही प्रश्न कर रहे हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप ये बता दो कि आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट कब आ सकता है और नई वैकेंसी कब आ सकती है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं या कोई अदर पर्सन अगर आपको नई वैकेंसी और रिजल्ट के बारे में कोई डेट बता रहा है तो वो एक्सपेक्टेड है। एयरफोर्स ने ऐसा कुछ भी रिवील नहीं किया है, वो पास्ट की हिस्ट्री को देख के ही बताया जा सकता है और वही मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरा फोकस पूरा डेडिकेशन जो होता है वो कंटेंट पे होता है। मैं प्रीवियस ईयर चीज़ों पे काम करता हूँ कि क्या चीज़ें रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है पिछले इनटेक में पूछी हैं, क्या अपकमिंग में वो पूछ सकता है, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको हमारे वीडियोज़ में दिखता होगा, ठीक है। लेकिन ना चाहते हुए भी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की भारी डिमांड है कि सर इन पे आप अपना ओपिनियन बता दो, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो रिजल्ट कब आ सकता है और नई वैकेंसी कब आ सकती है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने सुना भी होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। तो ये जो मौका है एयरफोर्स और नेवी के थ्रू आपको रिक्रूट होने का, ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मिलता है। फिर आगे जाके आपको भी पता है जब आप एज लिमिट जो है क्रॉस कर जाते हैं, फिर वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको कावेशन वहाँ पर चलता है, भर्तियाँ लटकी पड़ी हैं। आपको पता है SSC का ही अगर आप देख लो, आपको कैंपेनिंग करना पड़ता है, कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। मतलब वहाँ पे हर तरह से आपको जो है ट्रैफिक कहो या आपका बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एयरफोर्स और नेवी। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन में आप अपना दिमाग मत लगाओ कि नई वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब आएगा। आपका जो पूरा फोकस और डेडिकेशन है वो सिलेबस पे होना चाहिए कि क्या चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और क्या चीज़ें आगे अपकमिंग इनटेक में पूछी जा सकती हैं। आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया करो। अब मैं मजबूरी में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अब नई सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम दिखा रहे हैं बच्चे, अभी उनका इंटरेस्ट सिर्फ यहीं पे है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात कर लूँ, ठीक है। और आप हमेशा याद रखना, डू नॉट वेस्ट द टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। और जब समय बर्बाद करता है तो वो ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है। तो वक्त रहते इस बात को समझ लो कि आपके हाथ में नहीं है रिजल्ट कब आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि एयरफोर्स का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जैसे ही अगर आपका 18 को एग्ज़ाम हुआ है तो 18 + 20 दिन अगर इसमें आप जोड़ लो, ठीक है, तो 8 यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। फर्स्ट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में या तो रिजल्ट या रिजल्ट से जुड़ा हुआ कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट पे दिख जाएगा, या तो मतलब 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त जो है यहाँ तक आपको रिजल्ट का आ चुका होगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है या उसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन। और बात करूं कि आपको भी पता है इस पेंडेमिक ने जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर दिया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अब आप नवंबर के लिए मत बैठना कि पेपर नवंबर में होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर ये अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ भी जाता है नई भर्ती का, और वो 99% चांस है कि वो आ जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ अगस्त तक, तो आपका जो अगस्त के बाद सितंबर और हाफ अक्टूबर, मेरे अकॉर्डिंग आपका 15 अक्टूबर के बाद पेपर कभी भी हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर नवंबर के लिए नहीं रहना है, आपको अक्टूबर के लिए रहना है, ठीक है। आपको उसी तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि उनको भी क्या है कि आपने ग्रुप C के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो वो वाला हुआ, तुरंत नोटिफिकेशन आ गया, जो जामनगर पेपर देने गए थे बच्चे, और अभी देखो फिर से फॉर्म आ गए हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो कितना रैपिडली काम कर रहे हैं। तो आपको अब आपको आशा करता हूँ कि एक आइडिया रफली मिला होगा, और ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, पिछला हिस्ट्री को देख के। अब आपको मैं बता दूं कि आपको फोकस जो है अपना नई वैकेंसी पे कब आएगा या रिजल्ट कब आएगा, इन बातों पे नहीं रखना है। मेरे हिसाब से आप पढ़ाई करो जिस तरह से आपको मेरा डेडिकेशन दिखता होगा वीडियोस में। तो फाइनली मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग रिजल्ट डेट और वैकेंसी डेट से अपना फोकस शिफ्ट करो किस पे, एग्जाम पे, सिलेबस पे, क्या चीज़ें पूछता है एग्जामिनर और क्या आगे पूछी जा सकती हैं। यार जब हम दोनों ही मेहनत करेंगे तब मजा आएगा। अब मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हम क्या है मेरा साथ नहीं दे रहे हो। वीडियोज़ में आप देख रहे हो व्यूज़ या लाइक्स या कमेंट जो है वो डिमोटिवेट करते हैं, तो ये चीज़ें रोकती हैं हमें और मेहनत करने के लिए। तो आप लोग इस बात को आशा करता हूँ समझोगे कि अपना फोकस जो है वो पढ़ाई पर रखो, और भी बच्चों को बताओ कि लक्ष्य एयरफोर्स यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है।
मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं वो अप टू द मार्क होती हैं और डायरेक्ट हिट होती हैं एग्जाम में। इन सारी बातों से आप मेरा भी उत्साह बढ़ाते रहो तो हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि सारे ही फॉर्म भरा करो, चाहे आपका ग्रुप एक्स हो, चाहे कोस्ट गार्ड का भी आपने अभी जो पेपर हुआ था देखो फिजिक्स लगभग सिमिलर है। और अभी एक बात और मैं आपको बता दूं, सशस्त्र सीमा बल, इसमें भी हेड कांस्टेबल के फॉर्म आए हुए हैं और आप सभी एलिजिबल हो क्योंकि 10th+2 ही मांगा गया है और कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो आप सभी उस फॉर्म को जरूर भर देना। वहाँ पे हेड कांस्टेबल का पोस्ट है, उसके लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है वो फॉर्म निकाला है। आप सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट पर जाके और उसको ईजिली फ़ोन से ही भर सकते हो, ठीक है। तो आप उस फॉर्म को जरूर भर देना और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको आप छोड़ना नहीं, ठीक है। आप हर चीज़, अब जैसे वाई ग्रुप वाला बच्चा है तो वाई ग्रुप का जो प्रिपरेशन करता है उसमें रीजनिंग पढ़ रहा है, ठीक है, नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ रहा है और जितने भी ये अदर एग्जाम की जो फॉर्म आते हैं उनमें वही चीज़ें आती हैं। तो मैं तो कहता हूँ एक्स ग्रुप के साथ आप बाई की भी प्रिपरेशन करा करो, क्योंकि बाई के साथ क्या होता है कि कई ऐसी अपॉर्चुनिटी के आप दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं वाई ग्रुप वाले के लिए, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो और मेरा साथ दो, ठीक है। मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो, ठीक है। मैं अगर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हो, ठीक है। और जो बच्चे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी या इन सारे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वो परीक्षा एप्लीकेशन पे अगर लगाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अनु50, जिससे उनको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपका कोई कंसर्न या डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।